एवरीवन, आइए हम लोग प्रीवियस क्लासेस में रॉयल्टी हम लोगों ने पढ़ा था रॉयल्टी अकाउंट। उसकी हम लोग कुछ कंटेंट्स या वर्ड्स को हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक, वो है एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करना। कैसे एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर किया जाता है। आइए, तो रॉयल्टी अकाउंट में हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल आइए, हम लोग जो कंटेंट पढ़े थे उसमें फर्स्ट जो नंबरिंग भी हम लोगों ने कल किया था उसमें फर्स्ट से स्टार्ट किया जाए। जब एनालिटिकल टेबल बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कॉलम बनते हैं, इन कॉलम को आइए बनाया जाए। फर्स्ट हम लोग का जो कॉलम होता है, फर्स्ट जो कॉलम होता है वो हमारा होता है ईयर। सेकेंड जो कॉलम होता है वो हमारा आउटपुट, जो कि ऑलरेडी हमने बताया था कि आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन से है। जो आपका प्रोडक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि प्रोडक्शन क्या है, या यूनिट में दिया है, टन में दिया है, केजी में दिया है, वो ऑलरेडी उसमें गिवन रहेगा। इस आउटपुट को हम शो करेंगे। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट से हमने आप लोग को बताया था बेटा रॉयल्टी। क्या हम बताया था? रॉयल्टी। रॉयल्टी एट द रेट ऑफ, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि रॉयल्टी क्या रेट है, कितने रुपीज पर टन वो प्रोड्यूशन चार्जेस वो ले रहे हैं, मीन्स लेसी द्वारा लैंडलॉर्ड को पे किया जाएगा। तो यहाँ रॉयल्टी की बातें करेंगे तो उन लोगों ने क्या एग्रीमेंट में टर्म्स कंडीशन में डिसाइड किया है। रॉयल्टी के बाद हमारे पास जो आएगा वो है मिनिमम रेट। मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट को हमने कल आप लोगों को बताया था कि मिनिमम रेंट क्या है। मिनिमम रेंट कहें, फिक्स रेंट कहें या डेड रेंट कहें, बात एक ही है। मिनिमम रेंट मीन्स एक अमाउंट फिक्स जो हो किसके बीच में, लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में, जो आउटपुट हो या ना हो मिनिमम रेंट अमाउंट लेसी को पे करना रहता है लैंडलॉर्ड। ये भी अमाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बातें करेंगे शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास होगा शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग को भी हमने कल डिस्कस किया था। शॉर्ट वर्किंग को शॉर्टकट में हिंदी में लघु राशि बोलते हैं, और शॉर्टकट में इसे एस डब्ल्यू से शो करते हैं। किससे? एस डब्ल्यू से हम लोग शो कर देंगे आगे चलकर। हमने ये भी बताया था कि जब रॉयल्टी एक्सेस होगा किससे, मिनिमम रेंट से, तो देन वो क्या होता है, सरप्लस होता है। सरप्लस के बाद हम लोग बातें करेंगे शॉर्ट वर्किंग रिकूप। शॉर्ट वर्किंग रिकूप, शॉर्ट वर्किंग रिकूप भी हमने कल आपको बताया था। शॉर्ट वर्किंग रिकूप मीन्स जो हमारी शॉर्ट वर्किंग है इस लॉसेस से यदि फ्यूचर में हम रिकवरी का मौका मिल रहा है और यदि हम रिकवरी कर रहे हैं तो देन उसको हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप वाले कॉलम में शो करेंगे। नेक्स्ट हमने इसके बाद हमने आपको बताया था शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप, शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉर्ड मीन्स लघु राशि का रिकवरी ना होना। मीन्स जो हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई है यदि हम उसकी रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं फ्यूचर में, तो उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉर्ड। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद लेट टेबल में जो कॉलम बनता है वो हमारा बनता है पे टू लैंड लॉर्ड। जो अमाउंट यहाँ पे किया जाता है लेसी द्वारा लैंडलॉर्ड को, उस अमाउंट को हम इस कॉलम में शो करेंगे। ये हमारे पास कॉलम, इतनी कॉलम हमें प्रिपेयर करनी है। तो ये है हमारा एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट, जो इस तरह हम लोग प्रिपेयर करेंगे। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों को हम इसमें शो कर रहे हैं, रहा होगा, आप लोग देखिएगा। हम उस क्वेश्चन को देख लें और देन हम उसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइए, हम लोग का ये हो गया है एनालिटिकल टेबल। अब हम लोग क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन आपके पास
शो कर रहा होगा, देखिएगा। हम ऑलरेडी हम क्वेश्चन हम यहाँ से एक्सप्लेन करें, आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है ए कोल माइन लीज ए कोल माइन ऑन ए रॉयल्टी ऑफ ₹2 पर टन ऑफ कोल रेस। कह रहा है कोल कंपनी है जिन्होंने लीज पे एक कोल माइन लिया, जो इसमें रॉयल्टी क्या है डिसाइड हुआ है ₹2 पर टन हुआ है। द मिनिमम रेंट वाज ₹10,000 पर एनम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मिनिमम रेंट कितना है 10,000 है, पर एनम है, ईयरली हमारे पास दिया है, प्लस रॉयल्टी अमाउंट क्या कर रहा है ₹2 पर टन दिया है। तो रॉयल्टी एट द रेट ऑफ ₹2 पर टन, ये हम यहाँ पे कॉलम में शो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द शॉर्ट वर्किंग कुड बी रिकूव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर। कह रहा है कि जो शॉर्ट वर्किंग हो रहा है इसको ड्यूरिंग द 4 ईयर्स मीन 4 साल में जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसकी हम रिकवरी कर सकते हैं। कितने ईयर्स में 4 ईयर्स, कितने ईयर्स 4 ईयर्स में ये रिकवरी की बातें कर रहा है। तो अब ये नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, हमारे पास द प्रोडक्शन वाज एज फॉलो दिया है, हमारे पास प्रोडक्शन गिवन है, हमारे पास प्रोडक्शन में कर रहा है फर्स्ट ईयर, यहाँ ईयर ना देखिए फर्स्ट ईयर दिया है, फर्स्ट ईयर में आउटपुट कर रहा है 1000, कितना करा है 1000 हुआ। सेकेंड ईयर में इनके पास जो आउटपुट है वो है 3500 गिवन है, एंड थर्ड ईयर में हमारे पास गिवन है 5000 आउटपुट गिवन है, फोर्थ ईयर में हमारे पास जो आउटपुट गिवन है वो है हमारे पास 8500 है। नेक्स्ट फिफ्थ ईयर में हमारे पास जो आउटपुट गिवन है वो है 10,000। अब कह रहा है क्वेश्चन में आए गिवन जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द कोल कंपनी टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करना सीखना है, तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे पुटअप किया जाएगा एनालिटिकल टेबल में आए चर्चा की। हमारे पास देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में आउटपुट भी दिया है, ईयर दिया है, अब हमें रॉयल्टी देना। यह रॉयल्टी कर रहा है एट द रेट ऑफ ₹2 पर टन, तो ₹2 पर टन है तो आउटपुट 1000 इंटू 2 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा रॉयल्टी 2000 आ जाएगा। अब देखेंगे कि हमारे पास रॉयल्टी फर्स्ट ईयर में 2000 का है, अमाउंट है हो रहा है, और मिनिमम रेंट डिसाइड है कि 10,000 चाहिए ही चाहिए, आप प्रोडक्शन करें या ना करें। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये तो मिनिमम रेंट 10,000 है, रॉयल्टी 2000 है पे। अब हमें शॉर्ट वर्किंग हो रहा है क्योंकि यहाँ मिनिमम रेंट एक्सेस से किससे रॉयल्टी से, तो कितने शॉर्ट वर्किंग हो रहा है 8000 से, तो शॉर्ट वर्किंग में हम कितना शो करेंगे 8000 शो करेंगे। सरप्लस हो नहीं सकता, जब ऑलरेडी शॉर्ट वर्किंग है तो सरप्लस कैसे हो सकता है, फर्म या तो लॉस में होगा या तो प्रॉफिट, दो में से एक ही होगा। अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हो रहा है तो सरप्लस होगा नहीं, रिकूव्ड कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सरप्लस है नहीं, क्योंकि सरप्लस होगा तो हम रिकवरी करेंगे शॉर्ट वर्किंग का, अदरवाइज नहीं करेंगे। अनरिकूव्ड हम इसलिए नहीं कर सकते कि ड्यूरिंग द 4 ईयर्स कहा है, मींस अभी 4 साल हमारे पास मौका है क्या करने का, शॉर्ट वर्किंग को रिकूव करने का। अब इनमें से हम देखते हैं किसमें से, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट, रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट अमाउंट में से कि कौन सा अमाउंट पे किया जाएगा। तो जब भी देखेंगे पे करते समय तो रॉयल्टी या मिनिमम रेंट, इन दोनों में से जो जिसका एक्सेस अमाउंट होगा वही अमाउंट लेसी लैंडलॉर्ड को पे करता है। तो यहाँ पे मिनिमम रेंट अमाउंट एक्सेस है किससे, रॉयल्टी से, तो यहाँ मिनिमम रेंट अमाउंट क्या करेंगे पे कर देंगे, कितना 10,000। आइए नेक्स्ट बात किया जाए सेकेंड ईयर में हमारे पास आउटपुट दिया है 3500, रॉयल्टी ₹2 पर टन है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3500 में तो हमारा रॉयल्टी आ जाएगा कितना 7000। मिनिमम रेंट तो हमारा फिक्स ही है, कह रहा है 10,000। अब देखिए फिर से हमारे पास एक कंडीशन, यहाँ भी मिनिमम रेंट सेकेंड ईयर में अधिक है किससे, रॉयल्टी से, मींस रॉयल्टी 7000 है, मिनिमम रेंट 10,000 है। 3000 से अभी भी हमें लॉसेस हो रही है, हमने अर्न किया 7000 लेकिन हमें पे करना है 10,000। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग हुआ तब सरप्लस तो हो नहीं सकता, रिकूव्ड हम कर नहीं सकते क्योंकि सरप्लस है नहीं, और अनरिकूव्ड हम करेंगे नहीं क्योंकि हमें ड्यूरिंग द 4 ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हम लोग नेक्स्ट बात ही करेंगे थर्ड ईयर में हमारे पास आउटपुट दिया है 5000, रॉयल्टी दिया है ₹2 पर टन, तो हमारे पास यहाँ रॉयल्टी कितना हो जाएगा 10,000, रॉयल्टी 10,000 हो जाएगा। मिनिमम रेंट हमारे पास ऑलरेडी कहा है कि 10,000 होगा।
अब देखेंगे यहाँ पे जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बोथ आर इक्वल है तो देन हमारे पास ना तो शॉर्ट वर्किंग होगा, ना सरप्लस होगा, और ना सरप्लस नहीं होगा तो नहीं रिकूप्ड होगा, और अनरिकूप्ड तो करेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर हमारे पास मौका दिया है रिकूप्ड का। अब आइए यहाँ पे देखेंगे अनरिकूप्ड इस साल वर्ष भी नहीं करेंगे, अब पे करेंगे कौन सा अमाउंट, रॉयल्टी अमाउंट और मिनिमम रेंट। क्वेश्चन में आता है रॉयल्टी भी 10,000 है, मिनिमम भी 10 है, बोथ आर इक्वल है, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा अमाउंट पे किया जाता है, रॉयल्टी या मिनिमम। तो जब भी रॉयल्टी और मिनिमम रेंट अमाउंट इक्वल है तो उसमें हम लोग रॉयल्टी अमाउंट पे किया जाता है लेसी द्वारा, किसको, लैंडलॉर्ड को। तो यहाँ पे हम 10,000 शो कर देंगे, देखिए क्लियर है, पेमेंट में 10,000 ही आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा, हाँ नेक्स्ट ईयर फोर्थ ईयर में 8,500 हमारे पास आउटपुट है, रॉयल्टी 2 रुपीज है, तो कितना हो जाएगा 8,500 इंटू 2, तो ये हमारा आ जाएगा 17,000, ना जाएगा 17,000 हमारे पास रॉयल्टी आ गया। मिनिमम रेंट फिक्स है कि 10,000 ही होगा इस ईयर। अब यहाँ पे हमने देखा तो हमारा रॉयल्टी एक्सेस है किससे, मिनिमम रेंट से, तो शॉर्ट वर्किंग तो होगा नहीं, क्योंकि जब हमारा रॉयल्टी एक्सेस होता है मिनिमम रेंट से तो सरप्लस होता है। कितने से अधिक है हमारा रॉयल्टी अमाउंट, 7,000 से, तो देन ये 7,000 से क्या हो जाएगा, सरप्लस होगा, कितने हो जाएगा 7,000 से सरप्लस हो जाएगा। अब सरप्लस है तो हम रिकूप कर सकते हैं, रिकूप हमें कितना करना है, शॉर्ट वर्किंग पहले से था 8,000 और 3,000। क्वेश्चन में कहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर्स में ही हम शॉर्ट वर्किंग को क्या कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर 8,000 का शॉर्ट वर्किंग है, लेकिन सरप्लस तो 7, तो हम सरप्लस से ही तो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सरप्लस कम है और शॉर्ट वर्किंग अधिक है तो और हम पूरी रिकूप कर लें। हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट होगा उसी से हम अपनी शॉर्ट वर्किंग या लॉसेस की रिकवरी करते हैं। अब देखिए 7,000 सरप्लस है, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग 8,000 है, तो 7,000 तो हम रिकूप कर ही ले, 7,000 हमने रिकूप कर लिया। क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर, अब देखिए ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर्स कहा, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, और ये फोर्थ, बस यहीं तक हम इसे क्या कर सकते, रिकूप कर सकते थे। अदरवाइज शॉर्ट वर्किंग को अनरिकूप में हम ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी अभी शॉर्ट वर्किंग में हमने रिकूप किया सरप्लस से 7,000, अभी भी फर्स्ट ईयर में 1,000 हमारे पास शॉर्ट वर्किंग है। अब इसमें से 1,000 तो ये शॉर्ट वर्किंग है, प्लस सेकेंड ईयर में हमारा कितना है 3,000 शॉर्ट वर्किंग है, दोनों को हमने ऐड किया, कितना आया 4,000। तो 4,000 जो हमारी शॉर्ट वर्किंग, अब हम उसे रिकूप नहीं कर सकते, क्योंकि लेसी ने लैंडलॉर्ड से कहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर, मींस प्रथम आप 4 वर्षों में ही शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं, इसके बाद आप नहीं कर सकते। तो हम वही करेंगे जो कह रहा है, जो इनके टर्म कंडीशन में जो क्वेश्चन कह रहा है। हमने फर्स्ट 4 ईयर के बाद भी हमारे पास 4,000 अभी अनरिकूप्ड है, तो 4,000 अमाउंट्स को हम क्या करेंगे, अनरिकूप्ड में हम ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, अनरिकूप्ड में ट्रांसफर करेंगे। अब आइए देखा जाए, पेमेंट किया जाए, तो पेमेंट कौन सा अमाउंट करते हैं, जो दोनों में से अधिक हो, किन दोनों में से, रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ रॉयल्टी अमाउंट एक्सेस है किससे, मिनिमम रेंट से, तो दोनों में जो अधिक होता है उसको पे किया जाता है। जब रॉयल्टी अमाउंट एक्सेस होगा तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रॉयल्टी अमाउंट जब भी एक्सेस होगा और पे किया जाएगा किसको, लेसी द्वारा लैंडलॉर्ड को, यदि उस वर्ष क्या है, उस वर्ष रिकूप्ड हुआ हो कोई अमाउंट, तो उसे उसमें से क्या कर लेते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो रॉयल्टी में से रिकूप्ड अमाउंट माइनस कर लिया जाता है जब भी रॉयल्टी अमाउंट पे किया जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि उस वर्ष शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड है तो उसे माइनस करेंगे और देन अमाउंट पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रॉयल्टी 17,000, इसमें से रिकूप्ड अमाउंट हमने डिडक्ट कर लिया, तो हमारे पास जो अमाउंट पे करने के लिए बचा बैलेंस, वो कितना बचा, 10,000। तो यहाँ पे हम 10,000 शो करेंगे, कैसे, रफ वर्क में हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं 17,000 रॉयल्टी माइनस रिकूप्ड अमाउंट हम लेस कर देंगे, मीन्स ये क्या करेंगे, रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप, शॉर्ट वर्किंग रिकूप, ये आ गया। अब आइए नेक्स्ट फिफ्थ ईयर की बात है। फिफ्थ ईयर हमारे पास आउटपुट 10,000 है, रॉयल्टी देन हमारे पास कितना हो जाएगा, रॉयल्टी हमारे पास हो जाएगा 20,000।
अब इस रॉयल्टी में 20,000 हो गया, मिनिमम रेंट हमारे पास ऑलरेडी फिक्स है 10,000 है। यहाँ भी रॉयल्टी अधिक है, एक्सेस है किससे, मिनिमम रेंट, तो शॉर्ट वर्किंग होगा नहीं। शॉर्ट वर्किंग होगा नहीं मीन्स यहाँ क्या होगा, सरप्लस होगा। क्या होगा, सरप्लस होगा। कितने से, 10,000 से। तो 20,000 रॉयल्टी है और 10,000 मिनिमम रेंट, 20,000 में से 10,000 डिडक्ट कर देंगे तो 10,000 सरप्लस हो जाएगा। ये हमारे पास सरप्लस हो गया। और सरप्लस है तो हम रिकूप कर भी नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट वर्किंग अब तो बचा नहीं। जो शॉर्ट वर्किंग था हमने रिकूप किया, अदरवाइज अनरिकूप में ट्रांसफर किया कर दिया गया, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन ने कहा था कि अब हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड नहीं कर सकते, मींस लेसी रिकवरी नहीं कर सकता शॉर्ट वर्किंग को। अब यहाँ शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड होगा नहीं, अनरिकूप्ड होगा ही नहीं, क्योंकि अब तो कोई शॉर्ट वर्किंग बचा ही नहीं। अब इस दोनों में से हम देखें कौन सा अमाउंट पे करेंगे, जो एक्सेस हो, रॉयल्टी है। रॉयल्टी यहाँ एक्सेस है, लेकिन क्या इस वर्ष क्या रिकूप्ड है, तो हमने क्वेश्चन में देखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस अमाउंट को यहाँ लाकर हम शो कर देंगे, कितना, 20,000। तो ये है हमारे क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। कैसे हम इसको एनालिटिकल टेबल में क्वेश्चन को पुट अप करते हैं, या कभी भी एनालिटिकल टेबल आप प्रिपेयर करिए तो उसमें ध्यान दीजिए, आपके पास ईयर आउटपुट गिवन रहेगा, रॉयल्टी एट द रेट दिया रहेगा, आप शो कर देंगे, मिनिमम रेंट भी दिया रहेगा, आप शो कर देंगे, ठीक है। एंड देन आप इसमें नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक होगा वो उसमें आप देखेंगे कि जो शॉर्ट वर्किंग रिकवरी के टाइम क्या करें। जरूरी नहीं है कि इसमें ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर कहा तो आगे भी फर्स्ट 4 ईयर भी हो सकता है, फर्स्ट 2 ईयर कहे या नेक्स्ट 5 ईयर कहे, या वो कंडीशन के ऊपर है कि लेसी और लैंडलॉर्ड आपस में क्या उन लोगों ने डिसाइड किया है, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिटिकल टेबल, ये आप लोगों ने इसे अब समझ लिया होगा। यदि किसी तरह के लगे कि आप लोग डाउट है, क्लियर ना हो, तो हम इसको एनालिटिकल टेबल को दोबारा हम आपका प्रिपेयर करा देंगे। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लें। वेलकम, नेक्स्ट क्लासेस में आगे हम लोग जनरल एंट्री के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। ओके, बाय।